किसी धार्मिक स्थल पर कोई भी लाउड स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगी हुई है, और अगर वो मानक के अनुरूप नहीं है, निर्धारित मानक जो होता है कि हाँ इतने डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होगी, तो कृपया जो है उसको करवाना, ये शासन प्रशासन का आदेश है। यूपी में नहीं चलेगा शोर, कानून का डंडा चल रहा चारों ओर। एक बार फिर से एक्शन में योगी सरकार है और शोर मचा रहे लाउडस्पीकर पर प्रहार हो रहा है। कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। योगी राज, धीमी आवाज। योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। सीएम योगी के फरमान के बाद आपको उत्तर प्रदेश की ओवरऑल लाउडस्पीकर रिपोर्ट दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे मस्जिदों में अजान के वक्त आवाज कितनी नीचे हुई, लखनऊ में क्या लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम हुआ, क्या प्रयागराज में लाउडस्पीकर से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जा रहा या नहीं, वाराणसी की क्या है लाउडस्पीकर रिपोर्ट, सीएम योगी ने जो आदेश दिया कितना माना जा रहा। लाउडस्पीकर का नॉइज टेस्ट करने के लिए हमारी तीन टीम सीधे स्पॉट पर पहुंची। ये ओल्ड प्रयागराज की जामा मस्जिद है, जहां पर जौहर की नमाज से पहले अजान के वक्त हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने नॉइज टेस्ट किया। यूपी की योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो मस्जिदें हैं उन पर जो लाउडस्पीकर लगे हैं वो अगर तय मानक से ज़्यादा है तो ऐसे लाउडस्पीकर की बात करके वहां की कमेटी के लोगों से हटाया जाए। हालांकि ये अभियान 2018 से चल रहा है। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और ये जौहर की नमाज का वक्त हो चुका है, उससे पहले जो है अजान हो रहा है यहाँ है उस वक्त। और ये देखिए इस मस्जिद पर जो है लाउडस्पीकर लगा हुआ है, ये कितने डेसिबल पर है जो आवाज़ है, क्या तय मानक पर है या नहीं, ये दिखाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक ऐप है जो साउंडोमीटर का ऐप है और ये दिखाएगा कि जो आवाज़ है उसकी डेसिबल कितनी है। इस वक्त जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो करीब 86 है, 86, 89 तक बढ़ता जा रहा है ये डेसिबल की आवाज़। और ये टू लाउड, आप देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे है, ये टू लाउड है। जो लिविंग रूम का होता है वो 35 से 50 होता है। जो तय मानक है उसके मुताबिक शहरों में खासतौर पर जो एरिया ऐसे भीड़ बाजार वाला एरिया है वहाँ जो मानक है वो 50 से 55 का है, यानी 55 डेसिबल तक जो आवाज़ होगी वो जो है मानक अनुरूप होगी। लेकिन जो आवाज़ हमने इस मीटर पर देखा है और जो आवाज़ इस मीटर जो डेसिबल है वो करीब 86 इस वक्त दिख रहा है। आप देखें अगर आपको तो यहाँ पे 86 दिखाई दे रहा है और ये टू लाउड है, यानी कि जो मानक है उससे ज़्यादा है। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि ये तय मानक अनुरूप जो है वो 2 लाउडस्पीकर जो है इस मस्जिद पर लगाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो तय मानक से ज़्यादा आवाज़ के लाउडस्पीकर हैं उनको हटाने के बाकायदा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। पुराने प्रयागराज की जामा मस्जिद में नमाज से पहले अजान के दौरान वहां लगे लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक से ज्यादा थी। हालांकि वहां मार्केट में भी शोर शराबा ज्यादा था, लेकिन बावजूद इसके भी लाउडस्पीकर की आवाज को पैमाने के मुताबिक नहीं कहा जा सकता। जाहिर है सीएम के निर्देश के बाद ऐसे मस्जिदों के लाउडस्पीकर या तो उतारे जाएंगे या फिर उनकी आवाज डाउन होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ की लाउडस्पीकर रिपोर्ट क्या है, यह जानने के लिए हमारी टीम पुराने लखनऊ के टीले वाले मस्जिद पहुंची। जब हमारी टीम यहां पहुंची तब इस मस्जिद में नमाज से पहले की अजान चल रही थी। साउंड मीटर ऐप में यहां की क्या रिपोर्ट रही वो भी आपको दिखाते हैं। अवैध रूप से कई जगह लाउडस्पीकर उतरवाए गए थे जब बीती साल अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके बाद कई जगह दोबारा मानकों की अनदेखी की जाने लगी। तो ऐसे में सरकार सख्त हो गई है और हमारी अब जानने समझने की कोशिश पुराने लखनऊ से, क्या यहाँ पर धर्म स्थल पर लाउडस्पीकर के जो मानक हैं, आवाज के जो मानक हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उनका पालन कराया जा रहा है, वो जानने के लिए हम लोग आए हैं टीले वाली मस्जिद में, जहां पर इस वक्त नमाज चल रही है, अजान की जा रही है, लोग अंदर हैं। अब देखिए ये जो साउंड मीटर एप्लीकेशन है इसके जरिए जान लेते हैं कि कितनी आवाज यहां पर इस वक्त मौजूद है, मतलब कितनी आवाज मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और यहां पर कितना डेसिबल आवाज को दर्ज किया जा सकता है। तो वो समझ रहे हैं। देखिए अजान की आवाज मुझे हल्की हल्की सुनाई दे रही है, अंदर स्पीकर पर जो है अजान पढ़ी जा रही है। और देखिए अब इस मीटर में देख लेते हैं कि मीटर में कितनी है ये आवाज को मीटर ने कितना दर्ज किया है, ये देख लेते हैं। यह है 60.8, मतलब 60 डेसिबल आवाज है। मतलब जो मानक है उसके तहत इस आवाज को रखा गया है
जो राज्य सरकार के आदेश है, जो लखनऊ जिला प्रशासन के आदेश है, पुलिस प्रशासन के आदेश है, उसके तहत देखिए साउंड मीटर में जो इस समय मैं जब मौजूद हूँ, अजान हो रही है, उस वक्त कम संख्या में जो निर्धारित मानक है उनका पालन कराया जा रहा है मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से, और आवाज को बेहद कम रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पीकर नजर नहीं आएंगे, लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। देखिए बाहर में अजान हो रही है लेकिन मैं बहुत कम सुन पा रहा हूं, मतलब आवाज नहीं आ रही है, तो पूरी कोशिश की गई है। सामने आपको लाउड स्पीकर नजर आएंगे, ये बज नहीं रहे हैं, अंदर ही जो लाउड स्पीकर लगे होंगे उनसे अजान की जा रही है। ऑपरेशन लाउडस्पीकर के तहत पुराने लखनऊ के टीले वाले मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज डाउन मिली। ये आवाज सिर्फ कैंपस के अंदर ही सुनाई दे रही थी। यह योगी सरकार के उस फैसले का ही असर है जिसके बाद यूपी में बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए थे। तभी सीएम योगी ने प्रशासन को ताकीद कर दी थी कि लाउडस्पीकर को दोबारा ना लगाया जाए। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए, और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। यह हम सुनिश्चित करें। कुछ महीने तक धीमी रहने के बाद लाउडस्पीकरों की आवाज उत्तर प्रदेश में फिर से तेज हो गई, जिसके बाद सीएम योगी को कहना पड़ा कि धार्मिक शोर बर्दाश्त नहीं होगा। इसी का असर है कि यूपी के अलग अलग शहरों में लाउडस्पीकर को हटाने का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल जहां लाउडस्पीकर बज रहे हैं वहां शोर हो रहा है या नहीं, आवाज तय मानक से नीचे है या नहीं, इसकी रियलिटी जानने के लिए हमारी तीसरी टीम वाराणसी के नदेसर स्थित जामा मस्जिद पहुंची। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं। शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, नमाज का वक्त है, लिहाजा मस्जिद से अब अजान दिया जा रहा है। लेकिन इस दौरान किस तरीके से जो ध्वनि पॉल्यूशन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी जो तस्दीक करती जो कुछ चीजें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे हाथ में एक ये मीटर है और इसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आम दिनों में जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर 50 से 55 डेसिमल का एक जो मानक होता है वो है। लेकिन इस वक्त जो देखिए आप लगभग 70 से 75 यानी कभी 75 के आसपास जो डेसिमल है वो इंडेक्स जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी धार्मिक स्थल यानी जो मस्जिद है, मंदिर है, वहां पर किस तरीके से जो ध्वनि प्रदूषण की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जिलाधिकारी के साथ साथ जो तमाम आला अधिकारी बैठते हैं उनका निवास स्थान है। बावजूद इसके ये जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, यहाँ पर न सिर्फ अजान अदा की जा रही है बल्कि जो लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो लगभग 50 से 60 जो मीटर का एरिया है वहां तक पहुंच रही है। तो बड़ी बात यही है कि तमाम बंदिशों के बावजूद आखिर जो लाउड स्पीकर है क्यों नहीं धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं। और आप इसकी जो तस्दीक करती जो तस्वीरें हैं, जो आवाज है वो टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी जो अजान है वो लाउड स्पीकर के जरिए अदा की जा रही है। और न सिर्फ अदा की जा रही है बल्कि जो कानून व्यवस्था है, जो एक तरीके से जो नियम बनाए गए हैं, जो मानक बनाए गए हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सहारनपुर की जामा मस्जिद भी पहुंची। वक्त दोपहर के 1:30 बजे का था। तब जामा मस्जिद में अजान की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, यानी वहां लाउडस्पीकर से लाउड गायब नजर आया। मस्जिद के इमाम से बात करने पर उन्होंने बताया कि अब लाउडस्पीकर उतार लिए गए हैं, जो मौजूद है उनकी आवाज कम कर दी गई है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। इस समय हम शहर सहारनपुर में जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। ये शहर की जामा मस्जिद है। यहाँ पर काफ़ी लोग इबादत करने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं। और अगर इस समय भी नमाज चल रही है और नमाज अगर आप देखना चाहें तो हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जहाँ पे धार्मिक स्थलों पे आवाज़ लाउड स्पीकर की कम करने की बात थी, अब सभी धर्मों ने उसका स्वागत किया है। और आप उसका उदाहरण दे सकते हैं कि हम शहर की जामा मस्जिद पे खड़े हैं और आपको किसी भी तरीके की लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़े। हमने भी वैसे उतार दिए हैं, काफ़ी माइक उतार दिए, सब उतार दिए हैं। और यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। फिलहाल यूपी में ऐसे धर्मस्थलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है जहां सुबह होते ही लाउडस्पीकर गूंजने लगते हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रोक के बावजूद लाउडस्पीकर लगाना बर्दाश्त नहीं, किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। सीएम योगी के सख्त फरमान के बाद लाउडस्पीकर पर एक्शन तेज हो गया। ऑपरेशन लाउडस्पीकर 2.0 के तहत कई जिलों में लाउडस्पीकर हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। लखनऊ में 5 धार्मिक स्थलों पर
मानक के विरुद्ध काफी ऊंचाई पर लगाए गए लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस को देखते ही लोगों ने खुद ही स्पीकर उतार दिए। बुलंदशहर में पुलिस ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर 2 मस्जिद के हाफिज और 1 मंदिर में महंत पर मुकदमा दर्ज किया। साथ ही 3 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब लखनऊ के पाटा नाला चौराहे पर पुलिस ने खुद पहुंचकर मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया। देखिए, शासन के निर्देश पर ऐसे सारे भी माइक जो कि धर्म स्थानों पर लगे हैं और उससे जनता की हित प्रभावित हो रहे हैं, वे सारे उतरवाने के निर्देश दिए गए हैं। ये अभी लगातार चलेगा। अभी तो हम लोग 31 मई तक करेंगे, लेकिन ये लगातार अभियान चलेगा। अलीगढ़ में भी कुछ धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानकों से ज्यादा आवाज पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, जिसे लेकर वहां के डीएम ने सर्वे कर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व मेयर ने कहा प्रशासन ऐसे लाउड स्पीकर पर अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाए, नहीं तो शहर का माहौल खराब होने में देर नहीं लगेगी। मैं फिर चेतावनी दे रही हूँ प्रशासन के लिए, वो सही रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन करें और मस्जिदों पर जितने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन्हें उतरवाए जाए। जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है, लाउड स्पीकर को लेकर नियम बनाए जा चुके हैं, तो फिर कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब लोग क्या दे रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। अब ये है कि लोग टाइम देख कर आएंगे, चूंकि एक टाइम मुतय्यन होता है नमाज का, तो उस टाइम से लोग खुद पहुंचेंगे। ये कि अजान हो जाती थी, लोगों के पास टाइम देखने का वो नहीं रहता था, या लोग अपने काम में बिजी रहते थे, तो उसके कान में अजान जाती थी, वो समझ जाते थे कि हमारी इबादत का वक्त हो गया है, हमें खुदा को, ईश्वर को याद करना अपने, वो आ जाते थे। बहुत से लोगों के हाथ में घड़ी या मोबाइल नहीं होते हैं, जो मजदूर हैं या जिनके पास घड़ी या टाइम देखने को, तो इससे ये सहूलत मिलती थी। इसी सहूलत के पेश नजर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम में। बाकी ये है कि लाउड स्पीकर से हमें किसी को जो है नुकसान पहुंचाना या किसी की नींद को खराब करना, किसी को परेशान करना मकसद नहीं होता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन नियम क्या कहते हैं वो जानना और मानना दोनों को जरूरी है। करीब 18 साल पहले 18 जुलाई 2005 को लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लाउड स्पीकर का अगर सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी लिखित इजाजत लेनी होती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर रियायत दे सकती है। त्योहारों पर रात 11 बजे तक लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा 1 साल में 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। जहां आबादी रहती है वहां की सीमा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल होनी चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 65 से 75 डेसिबल तक साउंड हो सकता है। कानून का पालन नहीं करने वालों को 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यही वजह है कि अब योगी सरकार शोर मचा रहे लाउड स्पीकर की आवाज नीचे करा रही है। लेकिन लाउड स्पीकर पर योगी सरकार के फरमान को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। सरकार की कार्रवाई को मुसलमानों को टारगेट करने की नीति बताते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लेते हैं तो वो जाति या धर्म के हिसाब से नहीं लेते, वो कानून के हिसाब से होता है और कानून सबके लिए बराबर है। एक्शन उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं जो कानून तोड़ रहे हैं। यकीन ना हो तो बुलंदशहर की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां मनाही के बावजूद 2 मस्जिदों और 1 मंदिर में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहे थे। तीनों जगहों से लाउड स्पीकर तो उतरवाया गया, मौलवियों और पुजारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। यह कार्रवाई हुई पहासू थाना क्षेत्र के गांव त्योरी की 2 मस्जिद और 1 मंदिर पर। तेज आवाज में अजान और आरती करवाने पर यह एफआईआर दर्ज की गई। पिछले साल 24 अप्रैल से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू हुआ था। यूपी गृह विभाग के आदेश के बाद 1,29,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर पर एक्शन हुआ। 72,509 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए, जबकि 56,558 लाउड स्पीकर की आवाज को तय सीमा के मुताबिक करवाया गया। तब ऑपरेशन लाउड स्पीकर को लेकर 37,344 धर्मगुरुओं से भी बात की गई थी। अब एक बार फिर योगी सरकार लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है। साफ है, यूपी में न लाउड स्पीकर की आवाज ऊंची हो सकती है और न माफिया की। सिर्फ और सिर्फ कानून का इकबाल बुलंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।